तो सिद्ध बनना है तो शुद्ध बनो। शुद्ध कैसे बनोगे? श्रद्धा से। श्रद्धा कैसे आएगी? कथा से। अब कथा कहां मिलेगी? लो, कथा कहां मिलेगी? कथा तो हर जगह है। एक घड़ी आदि आदियों में पुनिया, तुलसी चर्चा राम की हरनि पोनिया। थोड़े से भी सत्संग से जीवन का कुसंग मिट जाता है। एक क्षणिक सत्संग मिल जाए जीवन बदल जाता है। हमारे गांव की एक घटना है, बगल के गांव की, बहुत सत्य घटना, अभी की बात है, वो अभी भी जिंदा है। एक गौतम बाबा जी हैं, बहुत अच्छे महात्मा हैं, बड़े भजनानंदी महात्मा हैं। नाम है उनका गौतम बाबा। चित्रकूट के पास में एक स्थान है ब्रह्मकुंड करके, वहां रहते हैं। टाटी घाट है, टाटी घाट के पास में एक ब्रह्मकुंड है, वहां ऊपर पहाड़ों में श्री गौतम बाबा रहते हैं। बहुत सत्य बात बता रहे हैं हम आपको, ध्यान से सुनना। एक बार हमारा चित्रकूट जाना हुआ 10-12 दिन के लिए, तो हम टाटी घाट गए। घूमते घूमते पागल आदमी, सीधे साधे आदमी, तो ब्रह्मकुंड पहुंच गए। हमारी उनसे मुलाकात हुई तो हमने प्रणाम किया। हमने पूछा, महाराज कहां से हो? बोले आपने पहचाना नहीं, हम आपके ही क्षेत्र के हैं। अरे हमका बहुत कृपा। हमने परिचय लिया। वैसे संतों से परिचय पूछना तो नहीं चाहिए, फिर भी महाराज संन्यास लेने के पहले आपका शरीर कौन से गांव का है? उन्होंने बताया। तो हमने धीरे से कहा, महाराज अगर बुरा ना मानो, हम उस गांव में जिस परिवार का आप नाम ले रहे हो, संन्यास लेने के पहले पूर्व का जो शरीर है आपका, संन्यास के पूर्व का, उस परिवार को हम भली पूर्वक जानते हैं। उनमें एक लक्षण नहीं है कि साधु बन जाए, पर आप साधु कैसे बने? अगर बुरा ना मानो तो बताओ। उन्होंने बड़ी अद्भुत बात कही। बोले गर्ग जी, हमको क्षेत्र में गर्ग जी से जानते हैं। गर्ग जी, दरअसल हम बहुत गुंडा थे, उन्होंने कहा, और बहुत गुंडागर्दी करते थे। और बोले हमको नचनारी का नाच देखना बड़ा पसंद था। जो नाचने वाली होती ना, नृत्य की, तो गांव गांव में आती है, बुंदेलखंड में उसे राई कहते। तो बोले नचनारी का नाच देखना बड़ा पसंद था। और एक रात हमारे साथ घटना घटी। हमने पूछा क्या? बोले एक रात नचनारी को हमने बुलवाया 8,000 रुपया में, उस जमाने। अब वो नाचने वाली 8,000 रुपया में आई तो पूरा गांव जुड़ा। तो बोले हम भी थे। तो हम बैठ गए तखत के ऊपर, लकड़ी की चौकी के ऊपर। बोले महाराज उस रात उसने एक गाना गाया, उस गाने ने हमको साधु बना दिया। एक गाना ने। अब बोले पूरा गाना नहीं सुना, एक लाइन में गाना की हमको साधु बना दिया। तो हमने कहा महाराज वो कौन सा गाना था? तो गौतम बाबा जी बोले पंडित जी, उसने लगभग 2 बजे रात तक नृत्य किया, और जब 2 बजने लगे, सुबह की टाइम होने लगी, हमारा सोने का मन करने लगा, हम जाने की तैयारी में थे, तब तक उसने बड़े भाव में, आमोद प्रमोद में भर करके कहा, सभी मत बिगाड़, आधी बिगड़ गई धोखे से। उसको बुंदेली लहजे में उसने गाकर कहा, सबरी मत बिगाड़, आधी बिगड़ गई धोखे से। बोले महाराज जहां हमारे कान में एक लाइन गई, हमारा जीवन परिवर्तित हो गया। हमारे अंदर ही अंदर भाव प्रकट भय कि कितनी ऊंची बात ये गायिका नर्तकी नृत्य करने वाली कह रही है कि आधा जीवन तो धोखे से बिगड़ गया, अब तू पूरा जीवन मत बिगाड़ ले, से चेत जा, सावधान हो जा। उसी समय हमने कपड़ा त्याग दिए, घर बार त्याग दिया, और सदा सदा के लिए राम जी के हो गए। मात्र एक अक्षर ने, एक गीत की एक लाइन ने जीवन को साधु बना दिया। मेरे पागलो, हनुमान जी महाराज सत्संग के इसलिए प्रेमी हैं, मानो वो कहना चाहते हो आप सत्संग में बैठोगे तो पता नहीं ऐसी कौन सी बात
आपके हृदय को चोट कर जाए, आपके दिल को लग जाए, आपके हृदय को छू जाए कि अंदर तो भाव भरा है, बस उसके ऊपर कपड़ा लग गया माया का। माया मतलब ये मेरा, ये तेरा। इस माया का कपड़ा जो हमारे मन में लग गया, है तो भक्त ही अंदर, है तो भक्ति अंदर, पर होती क्यों नहीं? माया का कपड़ा लग गया। जैसे सूर्य हो पर बादल आ जाए तो सूर्य गायब थोड़ी होता है, छिप जाता है, पर जैसे ही बादल छटते हैं सूर्य फिर से प्रकाश देने लगता है। जैसे शीशा, दर्पण, दर्पण पर धूल जम जाए तो चेहरा ठीक नहीं दिखाई देता, पर कपड़ा से पोंछ दो तो बढ़िया चेहरा चमचमाता हुआ दिखाई देने लगता। वैसे ही मन के ऊपर जब कुविचारों का, कुसंग का, वासना का कपड़ा लग जाए, वासना की धूल लग जाए, वासना के बादल छा जाएं, तब सत्संग में आकर बैठ जाना। सत्संग की डेंटिंग पेंटिंग से, सत्संग की शब्दों से मन का पर्दा हट जाएगा, अंदर का भगत जग जाएगा और भगवान की प्राप्ति की ओर मन बढ़ चलेगा। ऐसे समझो इस बात को भी। आहा, यही पानीपत में बहुत पुरानी बात है, विनोद की बात है, मतलब विनोद मतलब समझ गए ना, समझाने वाली बात। एक महात्मा जी रहते थे, उनके पास में मणि थी, पारस मणि। पारस मणि के बारे में लोग कहते हैं कि जिसके पास पारस मणि होती है वो बड़ा धनवान बन जाता। क्यों? बोले लोहा को छुआओ तो वो सोना बना देती। तो एक पानीपत में हमारा चेला रहता है, चंगीलाल, उसने सोचा पारस मणि है, चलो ले आए। तो वो चोरी करने के हिसाब से महात्मा जी का चेला बन गया। रोज महात्मा जी जब नहाने जावे तो रोज पूरा आश्रम खोज मारे, कभी कपड़ों के नीचे देखे, कभी बक्सा में देखे, कभी मटकिया में देखे, कभी चूल्हे के, कभी धूना के बगल में, कभी कमंडल में देखे। 10 साल हो गए खोजते खोजते, पर मणि ना मिली। तो उसका दिमाग खराब, उसे लगा ये झूठ बोल रहे हैं, इनके बारे में झूठ चर्चा है। तो एक दिन महात्मा जी ने ही पूछ लिया, क्या बात है बेटा, हम नहाने जाते हैं तुम कपड़ा बिखराने लगते हो, क्या बात है? बोले गुरुजी कुछ नहीं। अरे नहीं बताओ गुरुजी, हमने सुना है आपके पास पारस मणि है। बोले बिल्कुल है। बोले महाराज 10 साल से हम खोज रहे, आज तक दिखी नहीं है। हमें लगता है झूठ मूठ का प्रोपोगंडा बना रखा है लोगों को आकर्षित करने के चक्कर में। अरे नहीं है। कहाँ है महाराज? है तो दिखाओ। बाहर में गई सेवा, और हम सच सच बता दें, हम कोई चेला वेला नहीं है तुम्हारे, पक्के चोर हैं और चोरी करने आए। अब बताओ मणि कहाँ है? महात्मा बोले इधर आओ। हाँ, वो जो लोहे की डबिया है उसे खोलो। है फिर तो नकली है। क्यों महाराज, हमें उल्लू समझ रखा है क्या? हमें पता है लोहे को पारस मणि छुपाओ तो सोना बना देती है, अगर असली है तो फिर लोहे की डिब्बी में कैसे? वो तो हमें भी ज्ञान था, हमने डिब्बी जानबूझ के नहीं देखी कि लोहे में तो हो ही नहीं सकती। महात्मा बोले खोल तो ठटरी के बरे। चूंकि पानीपत वाले सुनते तो बड़ी देर से, बड़ी मुश्किल से। तो जब उन्होंने कहा खोलता, जैसे ही डिब्बी को खोला तो पारस मणि तो थी, असली थी, बस कपड़े में लपटी हुई थी। ये है कारण बेटा, मणि तो है, असली है, बस कपड़े में लपटी है। अब ये कपड़ा हट जाए, जैसे ही कपड़ा हटाया और फिर डिब्बी में डाली, जैसे ही छुआ तुरंत लोहा भी सोना हो गया। ऐसे ही हमारा जो अंदर मन है वो भक्त ही है, हनुमान जी का ही है, बस उसके ऊपर माया का कपड़ा लग गया, कुविचारों का कपड़ा लग गया। कथा में आकर बैठ जाओ पागलो, वो कपड़ा हटेगा और तुम भी सदा सदा के लिए हनुमान जी के हो जाओगे, शुद्ध हो जाओगे। इसी को कहते हैं शुद्ध होना। और शुद्ध हो जाओगे तो सिद्ध हो जाओगे, सिद्ध हो जाओगे तो प्रसिद्ध हो जाओगे। बोलो सीताराम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो। तो हनुमान जी का अवतार, आहा, हनुमान जी का अवतार राम जी के काम के लिए हुआ।